येनेरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुकगेहिने। संस्कृत शौर्यम इस आमुख पटल के संवाहक परम यशस्वी राजकुमार जी तथा वेदांत शास्त्र के अध्येता सुधीजन, पंचदशी का चित्रदीप विवेक प्रकरण चल रहा था। कुछ कारणोंवशात कुछ दिन व्यवधान हुआ। आज पुनः उसका पाठ प्रारंभ करना। पंचदशी का चित्रदीप विवेक प्रकरण में चित्र दृष्टांत से पूर्वतः प्रतिपादन करते हुए ईश्वर के स्वरूप का विवेचन किया, जीव के स्वरूप का विवेचन किया। उस ईश्वर को ही उपादान कारण और निमित्त कारण माना। उसी को कह रहे हैं, जगत योनिर्भवेदेश प्रभाव अपेक्षतः आविर्भाव तिरोभाव उत्पत्ति प्रलयो मतौ। कहा यह परमात्मा, यह जो परमेश्वर है, ये जगत योनि है। योनि ही उपादान कारण, जगत की योनि है। ऐस परमात्मा जगत योनि भवेत प्रभाव अप्यकृतः। क्यों जगत योनि है? यतः ये जगत की उत्पत्ति और जगत के लय के प्रति कारण है। कहा प्रभाव क्या है? तो आविर्भाव प्रभाव है, अतिरोभाव आविर्भाव उत्पत्ति है, अप्रलय जो है तिरोभाव है। ये जगत उसी परमात्मा में तिरोहित रहता है और उस परमात्मा की इच्छा से नाम रूपात्मना विकृति रूप को प्राप्त होता है, तब व्यवहार का विषय बनता है। उसके प्रति जगत परमात्मा में स्वतः लीन नहीं है, अपितु परमात्मा अपने में जगत को लीन करता है, तिरोहित करता है और स्वयं से अपने से उस जगत को अपने स्वरूप में स्थित जगत को आविर्भूत करता है। आविर्भावेति स्वस्मिन् विलीनं सकलं जगत प्राणिकरण वसादेश घटो यत्वत् प्रसारितः पटो यत्वत् प्रसारितः। स्वस्मिन् विलीनं सकलं जगत आविर्भावयति प्राणिकरण वसाद एषः परमात्मा। यह परमात्मा अपने में जो लीन है, अपने में जो विलीन है, तिरोहित है, ये संपूर्ण जगत को प्राणी के कर्मवशात इसको आविर्भूत करता है और आविर्भूत हो करके तत्तत् प्राणी के कर्मानुगत भोग का साधन जगत होता है। जगत की उत्पत्ति में प्राणी का
कर्म भी कारण हैं। अतः जब प्राणी का कर्म फलोन्मुख, प्रारब्ध कर्म फलोन्मुख होता है, तो उस फलोन्मुख प्राणी, भोगोन्मुख जो प्राणी का कर्म है, उसके भोग के लिए जगत, उसके भोग के लिए परमात्मा भोग्य, भोग साधन के रूप में जगत का आविर्भाव करता है। अतः परमात्मा जगत सृष्टि के प्रति स्वतः संकल्प नहीं करता, अपितु प्राणी के कर्म फल भोगानुसार ही जगत का आविर्भाव करता है। जब तक प्राणी का कर्म फल भोग समाप्त नहीं होता, तब तक उसको जगत की रक्षा करता है। और इसके उत्तर काल में जब प्राणी का कर्म फल भोग समाप्त हो गया, तो अपने में ही तिरोहित कर लेता है। पुनस्तिरो भावेति स्वात्मनेव अखिलम जगत, प्राणी कर्म क्षय वसाद संकोचित पटो यथा। पट का दृष्टांत, क्योंकि शुरू से ही प्रारंभ से ही चित्रदीप प्रकरण है, पट दृष्टांत बता रहे हैं। जिस प्रकार से कोई पट है, वो पट को जब तक पट को सिमेट देते हैं, तो सिमटा हुआ जो पट है वो आच्छादनादि के व्यवहार योग्य नहीं होता। परंतु जब किसी प्राणी को आवश्यकता होती है स्वशरीराच्छादन की, उस समय पर उसी पट को विस्तीर्ण कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। पुनः उस प्राणी की जब आवश्यकता समाप्त हो गई, आच्छादनादि की आवश्यकता समाप्त हो गई, तो पुनः उस पट को, वस्त्र को सिमेट दिया जाता है। उसी प्रकार से प्राणी परमेश्वर में ही संपूर्ण जगत विद्यमान है, तिरोहित है। जिस जिस प्राणी के कर्म फल भोग की उन्मुखता हुई, तो उस कर्म फल भोग के लिए इस जगत को अपने में आविर्भूत परमात्मा कर देता है, तो वो कर्म फल भोग जीव करता है। पुनः कर्म फल भोग समाप्त हो जाने के बाद पट के समान ही उसको पुनः अपने में ही तिरोहित कर लेता है। पुनस्तिरो भावेति स्वात्मनेव अखिलम जगत, प्राणी कर्म क्षय वसात। प्राणी कर्म का भोगोन्मुख प्राणी का कर्म क्षय हो जाने के बाद पुनः उसको संकोचित पट के समान उस जगत को, जो अपने में लीन जगत है और अपने में विद्यमान जो जगत है, उसको पुनः अपने में ही तिरोहित कर लेता है। रात्रि घस्रव सुप्तिबोधा उन्मीलन निमीलने तुष्टि भाव मनोराज्य इव सृष्टि प्रलया विभव। यह परमात्मा की सृष्टि और प्रलय कैसा है? कहा दिन और रात के समय। स्वाभाविक है, दिन और रात स्वाभाविक होते हैं, और जागरण अवस्था और सुप्तावस्था साधारण रूप से हमेशा होते रहते हैं। नेत्र का उन्मीलन निर्मीलन हमेशा होता रहता है, और तुष्टि भाव मनोराज्य, और तुष्टि भाव माने
मन की मनोराज्य, मनोराज्य माने तुष्टि भाव और मनोराज्य माने संकल्प विकल्प करना और संकल्प विकल्प रहित रहना। ये दो प्रकार के जो मनोराज्य हैं, तुष्टि भाव, दूसरा मनोराज्य माने मन का संकल्प विकल्प। उसी प्रकार का सृष्टि और प्रलय है। सृष्टि दिवस है, प्रलय रात्रि है। सृष्टि जागरणावस्था है, प्रलय सुप्ति अवस्था है। सृष्टि उन्मीलन है, प्रलय निमीलन है। सृष्टि मनोराज्य है और प्रलय तुष्टि भाव है। तद दृष्टांत से ही आप प्रलय और उत्पत्ति को समझना चाहिए। आविर्भाव तिरोभाव शक्ति मत्वेन हेतुना आरंभ परिणामादि चोद्यानाम नात्र संभव। अब बात प्रश्न होता है कि यदि ईश्वर जगत की योनि है, जगत का कारण है, तो जगत का आरंभक है। जिस प्रकार से परमाणु आदि क्रम से पृथ्वी इत्यादि की आरंभ होता है, परमाणु से द्रव, द्रव से तृष्ण इत्यादि क्रम से आरंभवाद है, या विकारवाद है। इस प्रकार से प्रकृति महदादि क्रम से महदादि विकार हैं, अमूल प्रकृति या विकृति है। तो प्रकृति विकृति भाव है कि आरंभ भाव है, यह प्रश्न होता है। तो आरंभवाद कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जगत यदि ब्रह्म में लीन जगत यदि आरब्ध होता है तो आरंभक फिर किसी दूसरे को मानना होगा। जैसे परमाणु द्रोणु के आरंभक हैं, परमाणु से द्रोणु आरब्ध होता है तो उसका आरंभक परमेश्वर माना जाता है। परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमाणु में क्रिया होती है, क्रिया से विभाग, विभाग से संयोग, पूर्व संयोग का नाश, उत्तर देश संयोग, यह क्रम से। तो वहाँ पर यदि परमाणु से द्रोणु का आरंभ होता है तो वहाँ पर कोई न कोई कर्ता जो आरब्धक है, वो आरंभक कर्ता को माना जाता है। तो यदि आरंभवाद मानेंगे तो परमेश्वर से जगत आरंभ हुआ तो उसका आरंभक किसी दूसरे को मानना होगा, ये प्रश्न है। दूसरा, यदि विकारवाद मानते हैं तो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सावयव है, सावयव पदार्थ का ही विकार होता है। सावयव जो पिंड है, कपाल है, उसी का घट के रूप में विकार होता है। परमात्मा निरवयव है, तो निरवयव परमात्मा का जगत के रूप में परिणाम नहीं हो सकता है। अतः दोनों पक्षों में परमात्मा को योनि जगत का कारण नहीं माना जा सकता। न अतः आरंभ परिणाम आदि चोद्या नाम नात्र संभव। इसलिए ये दोनों पृष्ठ पक्षों में दोष है।
यदि परमात्मा परमेश्वर को से जगत को आरंभ माने तब भी दोष है, आरंभक कोई दूसरा मानना पड़ेगा। यदि परमात्मा का विकार जगत को माने तो निरवय का विकार नहीं हो सकता। उसके लिए समाधान ग्रंथकार कर रहे हैं। आविर्भाव तिरोभाव शक्ति मत्वेन हेतुना आरंभ परिणामादि चोद्यानाम नात्र संभवः। परमात्मा से जगत आरंभ होता है कि परमात्मा का जगत विकार है। कहा ये आरंभ परिणाम जो चोद्य हैं, जो प्रश्न हैं, उनकी यहाँ पर संभावना नहीं है, शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आविर्भाव तिरोभावात्मक जो शक्ति है तद शक्ति मत तो है। क्योंकि परमात्मा में आविर्भावात्मिका तिरोभावात्मिका शक्ति है। तद शक्ति मत्वेन हेतुना परमात्मा से जगत का आविर्भाव या तिरोभाव होता है। इसलिए आरंभवाद है कि परिणामवाद है, यह प्रश्न ही नहीं उठता है। अचेतनानां हेतु स्यात् जाड्यांसेनीश्वरस्तथा चिदाभासांशतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत्। कहा ये जो परमेश्वर है, परमेश्वर में जो जाड्यंश है, जाड्यंश कहाँ से आ गया? परमात्मा में। तो परमात्मा में जाड्यंश जो अविद्या रूप जो शक्ति है, जिसको आविर्भाव तिरोभावात्मिका शक्ति कहा, वो स्वयं जड़ स्वभाव है। अतः वो जो जाड्यंश आरोपित जाड्यंश परमात्मा में भाषित होता है, वो जाड्यांश के द्वारा ईश्वर अचेतन पदार्थों का कारण है। अचेतन जो पदार्थ हैं, जो उपभोग साधन मात्र हैं, ऐसे अचेतन का ईश्वर जाड्यांश के, ईश्वर में जो जाड्यांश है, उस जाड्यांश के द्वारा उनका हेतु है। और चिदाभासांशतः जो चिदाभास अंश है परमात्मा में, जो चित्त का प्रकाश है, चित्त प्रकाश है, वो चिदाभास अंश जो है परमात्मा में, उसके द्वारा जीवों का कारण है। तमः प्रधानः क्षेत्राणां चित् प्रधानः चिदात्मनां परः कारणतामेति भावना ज्ञान करणभिः। तमः प्रधान क्षेत्राणां तमः प्रधानः आत्मनां चिदात्मनां चित् प्रधानः परः परमेश्वरः कारणतामेति भावना ज्ञान करणभिः। भावनावत्वेन ज्ञानत्वेन कर्मणा च। तमः प्रधान जो परमेश्वर है, वो क्षेत्राणाम शरीरादि नाम तमः प्रधान तमोगुण प्रधान मायोपाधिका इत्यर्थ।
तमोगुण प्रधान मायोपाधिक जो परमेश्वर है वो क्षेत्राणाम शरीरादि नाम और भावना ज्ञान कर्म ही भावना संस्कार ज्ञानम देवता ध्यानादि कर्म पूर्णादि तय निर्मित ही मूर्ति इत्यादि। तो परमात्मा चित प्रधान चित प्रधान जो चिद रूपता है स्वस्वरूपता है परमात्मा में जो चिद रूपता है वो चिद रूपता परमात्मा में जो है वो आत्मा के प्रतिकार। अतः परः कारणतामेति परः परमेश्वरः भावना संस्कार ज्ञान और कर्म के द्वारा जगत का कारण होता है। ऐसा वार्तिक कार्य मानते हैं। इति वार्तिक कारेण जड़ चेतन हेतुता परमात्मनः एवोक्ता नैश्वर्यस्येति चेशृणु। जो सुरेश्वराचार्य वार्तिककार सुरेश्वराचार्य हैं, तो जड़ वार्तिककार जड़ चेतन हेतुना परमात्मा एव कारणता उक्ता न ईश्वरस्य। वार्तिककार सुरेश्वराचार्य ऐसा मानते हैं कि परमात्मा ही जगत के प्रति कारण है, ईश्वर पर जगत के प्रति कारण नहीं है। जड़ चेतन हेतुना जड़ांश जो माया का आरोप है वो अपने में आरोपित जो परमात्मा में परम ब्रह्म में जो आरोपित माया है उस माया रूप जो जड़ांश है और चेतन जो परमात्मा है उन दोनों के कारण जड़ अंशता भी परमात्मा में है चेतन अंशता भी है परमात्मा। अतः जड़ और चेतन हेतु द्वारा परमात्मा ही जगत का कारण है, ईश्वर नहीं है, ऐसा वार्तिककार मानते हैं। इस वार्तिककार के सिद्धांत को बताने जा रहे हैं। कैसे वार्तिककार ने जड़ अंशता और चेतन अंशता के कारण परमात्मा को ही कारण अन्योन्याध्यास मात्रापि जीवकूटस्थयोरिव ईश्वर ब्रह्मणो सिद्धम कृत्वा भूत्रे सुरेश्वरः। अन्योन्याध्यास अन्योन्यम अध्यासम मात्रापि जिस प्रकार से जीव और कूटस्थ का अन्योन्याध्यास माना गया उसी दृष्टांत से जो चित्रपट दृष्टांत से जो बता रहे हैं उसी प्रकार से ईश्वर ब्रह्मणों ईश्वर और ब्रह्म का अन्योन्याध्यास द्वारा शुरू से 4 ईश्वर ब्रह्म का अन्योन्याध्यास सिद्ध मानते हैं। उस अन्योन्याध्यास सिद्ध को मान करके ही और क्योंकि जो ईश्वर है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, अविद्योपहित अविद्योपाधि के द्वारा वो ईश्वर रूपता को प्राप्त हो गया है। अतः अन्योन्याध्यास है जीव को ईश्वर और ब्रह्म का परस्पर अध्यास है। परस्पर अध्यास होने के कारण ही यहाँ पर ईश्वर और परमात्मा में
भेद सिद्ध न होने के कारण परमात्मा जगत के प्रति कारण है, परंतु ईश्वर में कांता का व्यवहार होता है। परमात्मा का जो स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य जो तुरी चैतन्य है, अद्वय रूप जो चैतन्य है, उसका स्वरूप निर्वचन सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म तस्माद् समुपस्थिताः खा वायु अग्नि जलो जल पूर्वी औषधि अन्य देहा इति सुखी। परमात्मा का स्वरूप निर्वचन करने के बाद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सदरूपम ज्ञान रूपम अपरिच्छिन्नम अनंतम अपरिच्छिन्नम, ये स्वरूप बताने के बाद तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः आकाशाद् वायु इत्यादि क्रम से सृष्टि कही गई है। अतः परमात्मा के स्वरूप का निर्विकल्पक शुद्ध चित सत्य चित अपरिच्छिन्न परमात्मा के स्वरूप का निर्वचन करने के बाद तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः आकाशाद् वायु वायुरग्नि इत्यादि क्रम से सृष्टि कही गई है। अतः परमात्मा ही जगत सृष्टि के प्रति कारण है। आपात दृष्टितः तत्र ब्रह्मणो भाति हेतुता हेतुश्च सत्यता तस्मात् अन्योन्याध्यास इष्यते। कहा ये परमात्मा का स्वरूप निर्वचन किया। परमात्मा के स्वरूप निर्वचन करने के बाद जो तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः, इस क्रम से जो सृष्टि का निर्वचन किया, इसे आपाततः दृष्टितः आपातक दृष्टि आपात दृष्टि से ब्रह्मणा हेतुता भाते, जगत के प्रति कारणता ब्रह्म की ही भाषित होती है। हेतुश्च सत्यता, और जो हेतु है वो हेतु असत नहीं है, अपितु श्रुति उसमें प्रमाण है। तो हेतु के सत्यता है, इसलिए अन्योन्याध्यासिष्यते, जो परमेश्वर ईश्वर को जो सुपहित चैतन्य को जो कारण मानते हैं, वहाँ पर अन्योन्याध्यास चित स्वरूप परमेश्वर परमात्मा से और ईश्वर का अध्यास मानना चाहिए। अन्योन्याध्यास रूपौ असौ अन्य लिप्त पटो यथा घटितेन एकतामेति तद्वद भ्रांतेकतांगतः। अब दृष्टांत से बता रहे हैं अन्योन्याध्यास रूपता। ये अन्योन्याध्यास रूपता कैसे है? कहा परमात्मा से जो ईश्वर है, स्वपहित चैतन्य ईश्वर है, वो भिन्न नहीं है। कैसे? अन्न लिप्त पटो यथा, जिस प्रकार से बिना मसी का पट है, पहले दृष्टांत में बताया ही था कि शुद्ध पट है, इसके बाद माड़ उसमें लगाया गया, माड़ के बाद रेखा खींची गई, रेखा के बाद चित्र अर्पित किया गया, ये दृष्टांत से चल रहा था। उसी प्रकार से परमात्मा स्वतः शुद्ध है पट के समान, और उसमें माया अवच्छिन्न चैतन्य यदि हो गया तो माया अवच्छिन्न चैतन्य
चैतन्य से भिन्न नहीं है। महाकाश से घटाकाश भिन्न नहीं है। तो जिस प्रकार से जो पट अन्न रहित था, माण नहीं लगा था, माड़ी नहीं लगी थी, वो पट माड़ी लग जाने के बाद जो पट है वो दोनों एक हैं, अनलिप्त पट हो था। और घटितेन एकता मेति, और घटित जब उसमें रेखा खींच दी गई, तो रेखा खींचने के बाद, रेखा जो खींची गई और रेखा खींचने के बाद उसमें जब चित्रारोपित किया गया, तो वो पट जो पूर्व में था, जो मसी रहित था, वही मसी युक्त हुआ और वही घटित हुआ और वही चित्रित हुआ। उसी प्रकार से जो शुद्ध चैतन्य है, सतचित रूप, स्वयं स्वप्रकाश सदरूप अपरिच्छिन्न जो चैतन्य है, वही माया आरोपित हुआ। माया आरोपित होने के बाद उसी से, माया से जायमान जो कार्य हैं उसी में आरोपित हो गए। मेघाकाश महाकाशो विविच्यते न पामरैः तद्वद् ब्रह्मेशयोर ऐक्यम पश्यन्ति आपातदर्शिनः। मेघाकाश और महाकाश, मेघावच्छिन्न आकाश और जो महाकाश है उसका विवेक समान जन नहीं कर पाते। समान जन जो है मेघाकाश को ही, मेघावच्छिन्न आकाश को ही महाकाश समझ जाते हैं, क्योंकि महाकाश व्यापक आकाश है, अपरिच्छिन्न आकाश है, और मेघाकाश परिच्छिन्न आकाश है। परंतु सामान्य जन, पामर जन, अभिज्ञ जन मेघाकाश और महाकाश को विवेक नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से आपातदर्शिना, सामान्य ज्ञान वाले जो परमात्मा के सामान्य स्वरूप को ही जान सके हैं, विशेष स्वरूप को नहीं जान सके हैं, वो लोग ब्रह्म और ईश का भेद नहीं कर पाते हैं, विवेक नहीं कर पाते हैं। तो कैसे उस परमात्मा का विविक्त ज्ञान, सोपहित जो ईश्वर है उससे विविक्त ज्ञान कैसे होगा? कहा वही जो अद्वैय ज्ञान है, वही अद्वैय ज्ञान ही वेदांत का लक्ष्य है। अद्वैय आत्मक ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति है। अतः अद्वैय आत्मक ज्ञान ब्रह्म का वेदांत शास्त्र का लक्ष्य है। कैसे होगा? का उपक्रामादि लिंगैः तात्पर्यस्य विचारणात् असंगम ब्रह्म मायावी सृजतेश महेश्वरः। उपक्रम उपसंहार अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवाद उत्पत्ति, ये षड्विध लिंगों के द्वारा तत्त्वमसि आदि श्रुति वाक्यों के तात्पर्य का, अद्वैय ब्रह्म में तात्पर्य का अवधारण होता है। उपक्रम में है तात्पर्य से, तात्पर्य विचार, तात्पर्य का निर्णय। श्रुति का अद्वैय आत्म ब्रह्म में तात्पर्य है कि द्वैत ब्रह्म में तात्पर्य है, इसका निर्धारण उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता और फल, षड्विध लिंगों के द्वारा ही उनके तात्पर्य का विचार होगा। और जब विचार हो जाएगा, तात्पर्य का विचार जब हो जाएगा, तब
उन श्रुतियों के का जो तात्पर्य है असंगम ब्रह्म, असंग ब्रह्म, सकल संसर्ग रहित, स्वसजाति विजाति स्वगत भेद शून्य अद्वय ब्रह्म का निर्णय हो। और मायावी एस महेश्वर सजते, और वो जो असंग ब्रह्म है वही अविद्यावच्छिन्न हो करके, अविद्योपहित हो करके, अविद्या उपाधि वसात वही मायावी जो है सृजन। स्वतः शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो ब्रह्म तत्व है, वो जो त्रिगुणात्मिका माया है, वो त्रिगुणात्मिका माया बसात मायावच्छिन्न हो करके सृजति। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम चाइतुपक्रम उपसंहतम यतो वाचा निवर्तन्ते इति असंगत्व निर्णय। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम यहाँ से उपक्रम किया। तरति शोकमात्मवित्, आत्मज्ञानी अविद्या रूप शोक से पार करता है। यह कहने के बाद ब्रह्म का लक्षण स्वरूप निर्वचन श्रुति के द्वारा बताया सत्यम ज्ञानम अनंतम, यहाँ से उपक्रम। और उपक्रम हो जाने के बाद यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, ये जो उपसंहार वाक्य है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये उपक्रम और जो उपसंहार ये एक लिंग है। उपक्रम उपसंहार, उपक्रम सत्यम ज्ञानम अनंतम से हुआ और यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, यहाँ पर उसका समाप्य हुआ। तो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा इति असंगत्व निर्णय। अतः जो सद रूप चिद रूप अनंत रूप ब्रह्म है वो असंग है, यह निर्णय हुआ। और यह निर्णय जब हो गया तो परमात्मा स्वतः असंग है, सकल संसर्ग रहित है, सकल आसक्ति रहित है, परंतु माया बसात वो जगत का कारण होता है। मायी सृजति विश्वम सन्निरुद्धस्तत्र माया अन्यः इति अपरा ब्रूते श्रुति तेनेश्वरः सृजेत। कहा मायी सृजति, अस्मात् मायी सृजते विश्वम एतस्मिन् चान्यो माया सन्निविष्टः श्रुतोक्तः। अब वो जो असंग परमात्मा है, वो असंग परमात्मा माया बसात, मायावच्छिन्न होकर के जगत की सर्जन करता है। कैसे माया बस हो गया? माई का मतलब माया बस नहीं है, अपितु माया है अधीन में जिसके। स्वयं जिस प्रकार से जादूगर का जादूगर के अधीन होता है, इंद्रजालिक का इंद्रजाल जादू इंद्रजालिक के अधीन होता है, परंतु वो इंद्रजालिक की इच्छा के अनुसार वो जो इंद्रजाल है वो जादू है, वो अनेक रूप में प्रदर्शन, अनेक रूप में क्रीड़ाओं का प्रदर्शन, वस्तुओं का प्रदर्शन कराता है। तो जादूगर के अधीन है। इंद्रजालिक के अधीन है, परंतु इंद्रजालिक के अधीन हो करके जिस प्रकार से
अनेक रूपता प्रतिपादित करता है। उसी प्रकार से जो माया है वो माया भी जो इंद्रजालिक है, परमात्मा है, उसके अधीन है। इसलिए कहा माया सन्निरुद्धः। माया से सन्निरुद्ध कैसे हो गया? निरुद्ध तो वशीभूत होता है, कह नहीं, माया उसमें आरोपित हो गई है, परंतु माया के वश नहीं है, माया उसी के वश में है। इति अन्य इति अपरा ब्रूते श्रुति तेनेश्वरः सृजेत। ऐसा कुछ लोग अन्य अपरः श्रुति ब्रूते श्रुति, ऐसी अन्य भी श्रुति हैं जिससे ईश्वर में जगत सृष्टिता, जगत यूनिता प्रतीत होती है। अन्य इति अपरा, अपरा ब्रूते श्रुति तेन ईश्वरा से आनंदमय ईशोयम बहु श्याम इति अवेक्षत हिरण्यगर्भ रूपो भूत सुप्ति स्वप्नो यथा। तत्र आनंदमयः ईशः अयम बहुश्याम प्रजाये एको हम बहुश्याम प्रजाये। तो आनंद में जो परमेश्वर है वो बहुश्याम प्रजायेत ऐसे इच्छण किया, अतः हिरण्य गर्भ रूपो अभूत। वो परम जो ईश्वर है वो हिरण्य गर्भ रूपता को प्राप्त हुआ। तो सुप्ति स्वप्नो यथा भवेत, जिस प्रकार से स्वप्न के उत्तर में सुसुप्ति और सुसुप्ति के उत्तर में स्वप्न, क्योंकि सुसुप्ति से सीधे जागरण अवस्था में कोई नहीं आता, अपितु सुसुप्ति से स्वप्नावस्था को प्राप्त करता हुआ जागरण में आता है। उसी प्रकार से जो आनंदमय ईश्वर है वो बहुभवन इच्छा से अनेक रूपता प्रदर्शन इच्छा से हिरण्य गर्भ रूप को प्राप्त हुआ और सुप्ति और स्वप्न के समय क्रमेण युगपत वेशा सृष्टि ज्ञेया यथा श्रुति द्विविध श्रुति सद्भावात् द्विविध स्वप्न दर्शना। कहा तस्मादात्मना संभूतः, ये क्रम से सृष्टि, इदम सर्वम असृजत, ये युगपत परमेश्वर का स्वरूप निर्वचन करने के बाद तपस्त्वा एतत् सर्वम असृजत, इस प्रकार से हिरण्यगर्भ रूपता की प्राप्ति बता करके निरूपण किया। तो क्रम से युगपद व ऐसा सृष्टि, क्रमिक सृष्टि है अथवा युगपत सृष्टि है। कहा जैसा जैसा श्रुति कहती हैं वैसा वैसा मानना पड़ेगा। द्विविध श्रुतियां हैं, दो प्रकार की श्रुतियां हैं। दो प्रकार की श्रुतियों के सद्भाव के कारण द्विविध स्वप्न दर्शन के समान, स्वप्न पदार्थ ज्ञात दर्शन के समान इसको भी हम स्वीकार करते हैं। इसके बाद सूत्रात्मा सूक्ष्म देहाख्य सर्वजीव घनात्मकः सर्वाहम मानधारित्वात्
क्रिया ज्ञानादि शक्तिमान सूत्रात्मा पटे सूत्रमिव जगत अनुसूत सूत्रात्मा आत्मा स्वरूप सूत्रात्मा सूक्ष्म देह इत्याख्या यस्य सूक्ष्म देह जो समष्टि है वो सूत्र में समष्टि अभिमानी सूत्रात्मा वो जो सूत्रात्मा है यथा सूक्ष्म देह समष्टि है तो सूक्ष्म देह समष्टि होने के कारण सर्व जीव घनात्मक संपूर्ण जीवों का समुदाय रूप है। अतः सर्वाहम मानधारित्वात् सर्व अहंता सर्वाभिमान होने के कारण क्रिया ज्ञान आदि शक्तिमान वो परमात्मा क्रिया और ज्ञान शक्तिमत है। प्रत्युषे वा प्रदोषे वा मग्नो मंदे तमस्ययम् लोको भात यथा तद्वद स्पष्टम जगदीच्छते। कहा प्रत्युष काल में, पूषा काल में, प्रदोष काल में मग्नो मंदे तमस्ययम् ये मंदे तमसि अयम मग्नः लोको भात यथा तद्वत्। कहा यह लोक प्रत्युष काल में भी है, प्रदोष काल में भी है, मंदतम में भी है। यह लोक यथा भाति तद्वत् अस्पष्टम जगदीश्वर। कहा जगत का सर्व काल में ज्ञान कैसे नहीं होता। कहा जगत का सर्व काल में ज्ञान नहीं होता क्योंकि प्रत्युष काल में भी है, प्रदोष काल में भी है, मंद तम में भी है, परंतु लोक का स्पष्टतया भान जिस प्रकार से प्रत्युष प्रदोष मंदतम में नहीं होता उसी प्रकार से जगत का भान परमात्मा में रहते हुए जगत का भान नहीं होता। अर्थात स्वप्न में कुछ भान होता है, सुषुप्ति में जगत के रहने पर भी भान नहीं होता। सर्वतो लांछितो मस्या यथा स्यात् तद्घटितः पटः सूक्ष्माकारस्थस्य वपुः सर्वत्र लांछितम् इत्यादि। आज का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला शेष होगा। हरि ओम तत्सत।